राधा कभी कभी मेरे लिए एक बड़ा ही सुगंधित इत्र लेकर आती है। पारिजात के पुष्पों की माला बनाकर लाती है मेरा श्रृंगार करने के लिए। और मेरा सबसे अधिक प्रिय माखन अपने हाथों से बनाती है, मुझे स्वयं अपने हाथों से खिलाती है, सब कुछ मुझे प्रसन्न करने के लिए। किंतु कभी आपने सोचा है कि ये इत्र बनता कैसे है? सहस्त्र पुष्पों की पंखुड़ियों को एक साथ पीसा जाता है, तत्पश्चात रस निकलता है, इस रस से इत्र बनता है। अनेक पुष्पों को अपने हृदय में छेद सहना पड़ता है, तब जाके वो मेरे लिए श्रृंगार बन पाते हैं। दूध को माखन बनाने के लिए कितना अधिक मथा जाता है, ये आप भी जानते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है, संकट भी है, कठिन परिस्थितियां भी हैं। इसका सामना करना सीखिए। सोचिए कि आप उस दूध की भांति है जिसे मथा जाना है माखन बनने के लिए। सोचिए आप उन पुष्पों की भांति है जिन्हें पीसा जाना है सुगंधित इत्र बनने के लिए, जो संसार को भाता है। कभी कभी आपके साथ जीवन में बुरा मात्र इसलिए होता है ताकि आपका श्रेष्ठ रूप इस संसार के समक्ष आ जाए। बस कठिन परिस्थितियों को, संकटों को एक अवसर के रूप में देखना प्रारंभ कीजिए। आपके लिए संसार बदलेगा, इस संसार को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा और यह मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। इस संसार में सबसे अधिक कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा युद्ध लड़ना, कोई कहेगा धन अर्जित करना, तो कोई कहेगा ज्ञान अर्जित करना सबसे अधिक कठिन है। अब हर एक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है और अपने अनुभव के अनुसार उसका अपना एक उत्तर होगा। सामान्य रूप से देखा जाए तो इस संसार में सबसे अधिक कठिन है तप करना, अर्थात सब कुछ छोड़ छाड़ कर तप में अपने आप को विलीन कर देना। अब इससे अधिक कठिन इस संसार में क्या है? इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार के मध्य में रहना और धीरज के साथ आगे बढ़ते रहना, ये है सबसे अधिक कठिन। क्योंकि जब आप तप करते हैं तब आपके धीरज को तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता, ना कोई मित्र है, ना कोई संबंधी है, ना कोई शत्रु है, कोई भी नहीं। किंतु जब आप जीवन जीते हैं इस समाज में, इस परिवार में, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ ही जाता है जो आपके धीरज की परीक्षा लेता है, जो आपके धीरज को नष्ट कर देता है और कभी कभी ना चाहते हुए भी कर देता है। क्योंकि उसके विचार आपसे भिन्न होते हैं, उसके कर्म आपसे भिन्न होते हैं, उसके चयन आपसे भिन्न होते हैं, जीवन यापन भिन्न होते हैं, तो वहां आपका धीरज टूट जाता है, प्रसन्नता आपसे छिन जाती है। इसलिए इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार में रहकर धीरज के साथ आगे बढ़ना किसी पर्वत पर जाकर तप करने से अधिक कठिन है। और जो व्यक्ति इसी समाज में, इसी परिवार में, उन्हीं लोगों के मध्य में रहता है और धीरज के साथ आगे बढ़ता है, जो ये कार्य सीख जाता है, उसी को आनंद की पूंजी प्राप्त होती। ये धीरज ही अंततः प्रसन्नता को आपके पास लाएगा। तो धीरज के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संसार में कई सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो चाहते हैं कि सब कुछ उन्हीं के अनुरूप चले, उसके लिए प्रयास भी करते हैं। किंतु सत्य तो यह है कि इस संसार का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है और इसीलिए ये संसार मनुष्य के अनुसार नहीं चलेगा, मनुष्य को संसार के अनुसार चलना होगा। कभी आपके जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जिससे आपको पीड़ा मिले, दुख मिले, आप उसे बदलना चाहो तो उसे बदलने का प्रयास करो। यदि आप असफल रहो तो पुनः एक बार प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो, और जब ना हो पाए तो स्वीकार करो कि इस परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता। उस परिस्थिति को बदलने की चाह से दूर हो जाइए। चाहो तो उस परिस्थिति से दूर हो जाओ, किंतु स्वयं को प्रसन्न रखो। यही एक शरीर, यही मन, यही जीवन आपको प्राप्त हुआ है।
तो आपका कर्तव्य है स्वयं का ध्यान रखना, स्वयं को प्रसन्न रखना। आप स्वयं प्रसन्न रहेंगे तभी इस संसार को प्रसन्न करने का प्रयास भी कर पाएंगे। तो प्रसन्न रहिए और इसी प्रसन्नता के साथ कहिए राधे राधे। मनुष्य अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है, बस आवश्यकता है तो इच्छा और निर्णय की। अब इच्छा क्या है? मात्र इस मन में प्रकट होने वाली एक भावना, एक भाव, उससे कुछ नहीं होता। किंतु जब इस इच्छा के साथ निर्णय जुड़ जाए तब बात आगे बढ़ती है। उदाहरण दूं तो आप मरुस्थल में हैं और आपको मीठा जल ग्रहण करना है। ये हुई मात्र आपके मन की एक इच्छा। जब इस इच्छा के साथ निर्णय जुड़ जाए तब आप उस मरुस्थल में गड्ढा खोदने का प्रयास करते हैं, और जब इस निर्णय के साथ निश्चय जुड़ जाए तब आपको उस जल को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ये इतिहास साक्षी है, जिसने निश्चय किया है उसने वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो प्राप्त करना चाहता था। इसलिए जीवन में इच्छा अवश्य कीजिए, किंतु उसे निर्णय के साथ जोड़िए, निर्णय को निश्चय के साथ जोड़िए, सब कुछ प्राप्त होगा और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। मंदिर में जब भी आप जाते हैं उस प्रतिमा के आप चरण स्पर्श करते हैं। शिवलिंग का जब भी अभिषेक करते हैं तो स्वयं अपने हाथों से दूध से या जल से आप उसे धोते हैं, उसका प्रक्षालन करते हैं। अब इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, यहाँ बात आती है ऊर्जा की। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। इसलिए जब भी हम बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श द्वारा वो विशेष ऊर्जा हम अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, किसी के चरण स्पर्श करने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वयं को छोटा बना रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि बड़ा बनने के लिए वो विशेष ऊर्जा आप उनसे प्राप्त कर रहे हैं। और एक जीवन का बड़ा सत्य ये भी है कि यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले झुकना सीखिए, या तो परमेश्वर के समक्ष, या तो मंदिर में प्रतिमा के समक्ष, या माता पिता के समक्ष, या किसी महापुरुष के समक्ष, या प्रेम के समक्ष। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी किसी बगीचे में किसी वृक्ष को देख लो जिस पर सुगंधित पुष्प है, रसदार फल है, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। मन से अपने आप उस वृक्ष के लिए प्रेम आता है। किंतु उस बगीचे का जो माली है बस वही जानता है कि कैसे इन वृक्षों को संभालना है, किस प्रकार इन्हें संभाला जाए कि इनके पुष्प भी सुगंधित हो, फल भी रसदार। कभी कभी आवश्यकता से अधिक धूप आ जाती है तो ये वृक्ष मुरझा जाते हैं, आवश्यकता से कम धूप आती है तब भी मुरझा जाते हैं, आवश्यकता से कम जल इसे मिलता है तो भी ये सूख जाते हैं, आवश्यकता से अधिक जल प्रदान किया जाए तब भी इनकी जड़ें जो है नष्ट हो जाती हैं। अब यही हमारे संसार के साथ भी होता है। हमारे संसार के वो प्रतिभाशाली लोग जैसे लेखक, विचारक, प्रवक्ता, योद्धा, इन सब के साथ भी यही तर्क चलता है। अति प्रशंसा करोगे तब भी ये मुरझा जाएंगे, आवश्यकता से कहीं अधिक निंदा करोगे तब भी ये मुरझा जाएंगे। तो इनकी रक्षा आप कीजिए और स्वयं की भी। स्मरण रखिए ये बात, जानिए कि कब किस निंदा से भयभीत नहीं होना है और कब किस प्रशंसा से स्वयं में अभिमान नहीं जागने देना है। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। श्री राम जब सुग्रीव के साथ माता सीता को ढूंढने के लिए भ्रमण कर रहे थे तब सुग्रीव का भौगोलिक ज्ञान देखकर श्री राम अचंभित रह गए। तब सुग्रीव ने बताया कि जब बाली से बचकर वो भाग रहे थे, अपने प्राण बचाकर जब वो भाग रहे थे, वो कई सारे स्थानों पर गए पर कहीं भी उन्हें एक उचित शरण स्थली नहीं मिली। बाली सुग्रीव के प्राणों का प्यासा था, उसका अंत करना चाहता था
और सुग्रीव बस अपने प्राण बचाकर भाग रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर। इस आपदा के कारण सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान बढ़ा। इसका अर्थ समझे? ये जीवन में जो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, इन्हें देख के हम त्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ऐसा भला मेरे साथ क्यों हो रहा है। किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कठिनाई कुछ सिखाने के लिए ही आती है। उस सीख प्राप्त करना अति आवश्यक है। उस सीख पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, उस सीख का आनंद उठाइए, जीवन में आगे बढ़िए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।